जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल सक्सेस पॉइंट केडी पर। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के विकास से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए और एग्ज़ाम में आपसे एक भी क्वेश्चन न छूट पाए। तो चलिए हम लोग टाइम को न वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है साथियों, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जेपी अब्दुल कलाम ने कहा था साथियों। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से याद करते चलिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बिहार है, मध्य प्रदेश है, ओडिशा है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग बना था योजना आयोग को भंग करके। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था साथियों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग बनाती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोटी, कपड़ा एवं मकान है साथियों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब प्रारंभ की गई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 मई 2016 ईस्वी को किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों का पुनः गठन कब हुआ था साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1956 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 क्षेत्र है साथियों। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? दोस्तों, निम्न में से कौन किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में सेवा क्षेत्रों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 भागों में बांटा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2006 ईस्वी को महिलाओं का आरक्षण दिया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो आपका
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राउन क्रेन्स का है। दोस्तों चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीविकोपार्जन में आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है साथियों। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से याद करते चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपका राइट आंसर जो है आपका डी है, इनमें से सभी। जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से नहीं याद हो उसको नोट्स पर लिखकर याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। संकलन राष्ट्रीय उत्पादन है और प्रति व्यक्ति आय भी है, आर्थिक कल्याण का आधार भी है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में आर्थिक विकास का मुख्य क्षेत्र दिया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन है साथियों, भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नियोजन दिया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जन आंदोलन दिया गया है बिहार में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बिहार में किसकी प्रधानता है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृषि का होगा दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन आधारभूत संरचना नहीं है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्योग नहीं है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन पर तैयार की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद उल हक के समय में किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है साथियों? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र जो है भारत का सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र है साथियों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 121.2 करोड़ है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है साथियों? जो अभी बिहार में साक्षरता दर अभी कितनी है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 73.39% है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि है साथियों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री होता है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर के बाद। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य देश में है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 164 देश। चलिए हम लोग
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया साथियों? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1969 ईस्वी को किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 21,000 कैलोरी होती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2400 कैलोरी होता है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति बढ़ता है या घटता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंद हो जाती है दोस्तों, यानी कम जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है दोस्तों? यानी मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 126 स्थान है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनार्थिक क्रिया है शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, जो पैसा पर लिखा हुआ रहता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काला बाजारी का नहीं होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समाज के सभी वर्गों का होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, रेल बजट को किस विधि वर्ष में सामान्य बजट से समावेशित किया गया है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2017 से 2018 तक समावेशित किया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2012 से 2017 है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पर होता है, स्वास्थ्य की स्थिति पर, इनमें से सभी होगा आपका राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10,48,400 इतना है, 637 है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनका भी 10th की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से हो पाए हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।